Good morning, students. Welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. Today we are going to study a poem that is A Roadside Stand by Robert Frost. I will be helping you out with the line-to-line explanation of each stanza. So we are starting with the very first stanza, and poem starts like this. The little old house was out with a little new shed. In front, at the edge of the road, where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, I would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and writhing fate. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then sorts at having the landscape mirrored with the artless paint. So beta, let us see the word meaning. The very first word is pathetically. Pathetically का मतलब होता है in a way that arose pity. जब हमें किसी पे तरस आ रहा था, पिटी क्या होता है? तरस खाना, है ना। जब हम किसी पे पिटी करते हैं या किसी के लिए हम अपना दुख डिस्प्ले करते हैं, तो उसका जो वर्ड है, उन मीनिंग का जो वर्ड है वो पैथेटिकली होता है। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा ब्रेड का। मेड का मतलब होता है स्पॉइल्ड। सो बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि देयर वॉज ए स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर है, विद ए स्मॉल शेड आउटसाइड इट, जिसके बाहर एक छोटा सा शेड बना हुआ है। द रोड वॉज बिजी विद कार्स एंड अदर व्हीकल्स मूविंग हेयर एंड देयर। जो ये घर बना है, इसके बाहर जो रोड है वो एक बिजी रोड है, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। द शेड वॉज बिल्ड टू डिस्प्ले आइटम ऑन सेल। जो ये शेड है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो ओनर है घर का, वो कुछ आइटम्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर सके, ताकि वो उनको लोगों को बेच सके। एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिव व्हीकल टू स्टॉप बाय एंड बाय द थिंग्स और एट लीस्ट हैव ए लुक एट दैम। जो इस घर का ओनर है, जिसने शेड बनाया है, जो जिसने आइटम सेल में रखी हैं, जो चाहता है कि लोग जो हैं वो इससे सामान ले, वो ये भी चाहता है कि जो ये गाड़ियाँ रोड में निकल रही हैं वो इसके शेड के आगे रुकें, यहाँ पे आएँ, इनसे सामान लें, या फिर रुक के एटलीस्ट इनका जो डिस्प्लेड सामान है, जो आइटम्स हैं, उसको देखें। द कंडीशन ऑफ द शेड अराउजेज वंस पिटी। जो ये शेड की कंडीशन है वो ऐसी है जिसे देख के लोगों को उस पर दुख आ जाए या उस पर तरस आ जाए। बिकॉज इट डिस्प्लेड द सैड फीलिंग ऑफ द ओनर। क्यों ऐसी है? क्योंकि ये जो शेड है ये ओनर की सैड फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। हु वॉज डेस्परेट टू अर्न सम मनी। वो सैड क्यों है? क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता है। They did not seek any favor or piece of bread from the city people, but wanted some money because the flow of money helps everyone to use it. वो नहीं चाहता कि कोई शहर का कोई आदमी इनको बेवजह पैसे दे, इनको खाना दे। वो मेहनत करने पे बिलीव कर रहे हैं। जो शेड का ओनर है वो मेहनत करना चाहता है, वो चाहता है कि पैसा फ्लो हो, जिससे इनका घर चल सके, जिससे इनको बेनिफिट हो सके। Just like the money with the city people help them lead a better life. जब सिटी के लोग इन शेड ओनर से सामान खरीदेंगे, कैश फ्लो करेगा, तो ये जो ओनर है वो इस पैसे को अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। सिमिलरली इफ़ इट विल फ्लो फ्रॉम द पॉकेट इनटू द पॉकेट ऑफ द शेड ओनर। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब पैसा जो है बाहर के पॉकेट से सेलर के पॉकेट में जाएगा। बाहर कौन है बेटा? वो लोग जो गाड़ियों में मूव कर रहे हैं। और सेलर कौन है? ये रोड साइड स्टैंड के ओनर, जो चाहते हैं कि उनका सामान जो है वो बिके। दे आर बेनिफिट हिज लाइफ टू। ओके, द कार दैट पास बाय आर स्पार्कलिंग बट दे नेवर नोटिस द सेट। इसका ये स्पार्कलिंग का ये मतलब है बेटा, जो गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं वो चमकती हुई गाड़ी हैं। जो लोग हैं उनकी स्पेंडिंग पावर बहुत अच्छी है, अमीर लोग भी वहाँ से जा रहे हैं, मगर वो कभी भी शेड में नहीं आते। राइट? दे आर थिंकिंग ऑफ देयर डेस्टिनेशन ओनली। ये सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन के बारे में ही सोचते हैं। इफ़ बाय चांस दे डू स्टॉप एट द शेड, जस्ट कंप्लेन दैट द शेबी पेंट ऑफ द हट एंड शेड देयर हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर और लैंडस्केप।
तो बेटा अगर कभी ये गाड़ियाँ रुक भी जाती हैं तो ये सिर्फ वहाँ पे जाके कंप्लेन करती हैं, और ये कंप्लेन करती हैं कि ये जो शेड हैं या ये जो घर हैं, ये जो हट्स हैं लोगों के, ये इतने शाबी हैं, इतने गंदे हैं कि इन्होंने नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर दिया है। यानी नेचुरल ब्यूटी किसको कहा गया यहाँ पे? लैंडस्केप्स को। तो जो ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको ख़राब कर दिया है। सो बेटा नाउ वी आर मूविंग टू स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 में कहा गया है, ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर स्केल वाइल्ड बेरीज in wooden squats or crook naked golden squash with silver vaults or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? ये वो ड्रिंक होती है जो कि फ्रूट से बनाई जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉट। वॉट होता है स्मॉल ग्रोथ ऑन द आउटर सरफेस। जो बाहरी सरफेस होती है वहाँ पे जब हल्की पुल्की ग्रोथ हो जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे वॉट कहते हैं। क्रॉसली। क्रॉसली क्या होता है? गुस्से में, इन एन एंग्री वे, इन एन अनॉयड वे। तो बेटा इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि डैट एज द पीपल लिविंग इन दी शेड आर पुअर। जो कि लोग इन शेड में रह रहे हैं वो बेचारे गरीब हैं। देयर सराउंडिंग्स आर नॉट वेल मेंटेन। उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, उनका जो मतलब कि लाइफ स्टाइल है वो उस तरह से मेंटेन नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। द साइन बोर्ड इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। और जो रोड में साइन बोर्ड्स लगे हैं जहाँ से डायरेक्शन का पता लगा है वो भी गलत लगे, पता लगता है वो भी गलत लगे। द शेड्स हैव फार्म प्रोड्यूस ऑन स्केल। जो शेड है वहाँ पे फार्म्स हैं जो कि एक हाई स्केल में चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। और कैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे शेड में बेचा जाता है? बेटा ये लोग अपने शेड में वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वैश फ्रूट जो है वो बेच रहे हैं विद सिल्वर कलर्ड मार्क ऑन इट। और ये सभी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने वुडन बास्केट में रखी हुई हैं। द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड द पीपल शुड स्टॉप हेयर एंड एन्जॉय द माउंटेन सीनरी। लोगों को यहाँ पे अपने ट्रैवल के दौरान रुकना चाहिए और उन्हें माउंटेन सीनरी, जो नेचुरल ब्यूटी है इस जगह की, उसे इंजॉय करना चाहिए। और नेचुरल ब्यूटी क्या है यहाँ पे? माउंटेन सीनरी। इफ़ दे हैव मनी देन दे शुड बाय समथिंग, बट इफ़ दे आर सेल्फिश देन दे शुड कीप देयर मनी विद देमसेल्फ। वो कहते हैं अगर उनके पास पैसा है तो डेफिनेटली इनको शेड ओनर को पैसा देना चाहिए, मगर ऐसे पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा देना चाहिए चीज़ों को बाय करके। अगर ये सेल्फिश हैं तो इनको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और इनको अपना पैसा अपने पास रखना चाहिए। द पोएट सेज दैट ही शुड नॉट कंप्लेन दैट द शेड हैव स्पॉइल्ड द सीनरी ऑफ द प्लेस। और उन्हें कभी भी ऐसा कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि ये जो शेड हैं या ये जो हेड्स हैं, ये जो शेड हैं और ये जो हट्स हैं, इन्होंने जो ये नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल सीनरी है, उसी को ही खराब कर दिया है। बेटा नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. Okay, तो बेटा जो ये पोइट है वो कहता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये शेड खोले हैं, ये एक फेथ से बैठे हैं, एक ऐसी फेथ जो इनको प्रॉमिस में दिखाई देती है, जो कभी भी पूरा नहीं किया गया और ना ही कभी इनके साथ किया गया। यहाँ पे प्रॉमिस है इनकी एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन? के ये जो ट्रैवलर्स हैं जो अपनी कार्स में मूव कर रहे हैं रोड से, वो रुकें और उनके शेड से कुछ स्टाफ खरीदे अपने लिए। दे हैव बिल्ड दिस शेड फार फ्रॉम द सिटी। इन बेचारे के लोगों ने, जो गरीब लोग हैं, इन्होंने सिटी से दूर जाकर अपना शेड बनाया है। And they expect that the city people will flow some money out of their pocket into their hand of the shed owner। और ये चाहते हैं कि ये जो सिटी पीपल हैं, जो शहरी लोग हैं, वो इनके स्टॉल में आके, इनके शेड में आके
कुछ खरीदें जिससे पैसा जो है वो फ्लो कर सके। द शेड ओनर वॉन्ट्स टू फील द मनी ऑन देयर हैंड। जो ये शेड ओनर हैं ये भी अपने हाथ में पैसे को फील करना चाहते हैं। ये इतने ज़्यादा पॉवर्टी रिडन है। जस्ट लाइक दे सी इन द पिक्चर, जैसे कि ये पिक्चर्स में देखते हैं। डैट द वन हु वर्क्स हार्ड अचीव क्विक सक्सेस एंड मनी। पिक्चर में क्या देखते हैं, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वो जल्दी सक्सेसफुल बनते हैं और उनके पास अच्छा पैसा भी जल्दी आता है। दे हैव laid their trust on these idea and expect to get some money। ये अपने आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनका आइडिया क्लिक होना चाहिए और ये पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्टॉल्स के बदले, यानी शेड्स के बदले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ऐड करते हैं दैट द पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर हैड स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम सिटी डिवेलर्स टू द रूरल पीपल। अब सिटी डिवेलर क्या होते हैं, डिवेलर का मतलब होता है ट्रैवलर। बेटा यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि इस पोम के पोइट हैं, वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट पावर में है उन्होंने ही कैश फ्लो रोक रखा है फ्रॉम सिटी ट्रैवलर्स टू द रूरल पीपल। ओके, सो बेटा यहाँ पे स्टेंजा 4th है, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beast of prey swam over their life enforcing benefit that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। तो बेटा लेट अस सी दी वर्ड मीनिंग फर्स्ट। तो पहला वर्ड मीनिंग है किन। किन क्या होता है, जो हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं ना, जैसे हमारा भाई, हमारी मम्मा, हमारे पापा, अगर हम मैरिड है तो हमारी वाइफ, तो ये हमारे किन होते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट होता है कुछ अच्छा करना, डूइंग गुड, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्री क्या होता है, बीस्ट ऑफ प्री वो एनिमल्स होते हैं, वो जानवर होते हैं जो किल करते हैं दूसरे जानवरों को। आउट ऑफ देयर विट का क्या मतलब होता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग टेरिबल या टेरिफाइड स्टेट को आउट ऑफ देयर विट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे पोइट कहता है कि इट इज़ इन न्यूज़ दैट सून ऑल दिस शेड एंड हट्स विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि ये न्यूज़ में चल रहा है कि ये रोड साइड स्टैंड जो हैं, ये जितने भी घर हैं, ये जितने भी शेड्स हैं, ये गवर्नमेंट खरीद लेगी। एंड दीज पीपल विल बी रिलोकेटेड टू द विलेजेस। और इन लोगों को जो अपने शेड खोल के बैठे हैं, इनको वापस विलेजेस में यानी गांव में रिलोकेट कर दिया जाएगा, यानी गांव में बसा दिया जाएगा। नियर देयर हाउसेज देयर विल बी मूवी थिएटर्स एंड ग्रॉसरी स्टोर्स। और जब इनको वापस बसाया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा गांव में, तो इनके वर्सिनिटी के पास मूवी थिएटर खोले जाएंगे, ग्रॉसरी स्टोर्स खोले जाएंगे। और पोइट कह रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये बहुत खुश हो जाएंगे और इनको किसी भी तरह की अपनी फ्यूचर को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे पोइट कहता है ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये जो बेनिफिशेंट बीस्ट हैं यानी रिच पीपल जो हैं, ठीक है, ये शो करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, मगर कहीं ना कहीं रियलिटी ये है कि ये इनडायरेक्टली इनको डिस्ट्रॉय करने में लगे। जो रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, राइट, ये डिस्क्राइब्ड है यहाँ पे एज ग्रीडी गुड डूअर्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। एक्चुअली दे आर इनसाइक्लिंग देयर लाइफ एंड फोर्सफुली गिविंग देम सच बेनिफिट्स विच हैव बीन वेल प्लान्ड एंड विल पुट दीज पुअर पीपल इन अ कन्फ्यूजन। ये जानबूझ के एक जाल फेंक रहे हैं ताकि ये जो बेचारे लोग हैं ये गाँव में चले जाएँ, ये सोच के कि इनका फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये हमारा पोइट कह रहे हैं। दीज पीपल कैन नॉट डिसाइड वॉट इज़ गुड फॉर देम। ये लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि बेचारे गरीब हैं, है ना। एंड वॉट इज़ हार्मफुल, और इनको ये भी नहीं पता है कि इनके लिए क्या गलत है। दीज सेल्फिश पीपल टेल टू द पुअर डैट नाउ दे कैन रिलैक्स बट इन रियलिटी दे देमसेल्व्स स्लीप ऑल डे लॉन्ग। जो ये सेल्फिश पीपल हैं, सेल्फिश किसको कहा गया, अगेन जो अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको सेल्फिश कहा गया। ये जो सेल्फिश लोग हैं, ये जो
अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, ये जो पॉलिटिशियन हैं ये अब गरीब लोगों को कह रहे हैं कि अब आपको रिलैक्स करना है, मगर रियलिटी ये है कि ये खुद पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं. ऑल्सो दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट टू एज हैज़ बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट. और बेचारे जो गरीब लोग हैं ये रातों को भी चैन की नींद नहीं सो पाते, है ना. और यही सब कुछ कहीं टाइम से यानी पास से होता आ रहा है. ओके सो बेटा नाउ वी आर कमिंग टू स्टेंजा फिफ्थ. स्टेंजा फिफ्थ हमें कहता है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट्स ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, the waste all day in almost open prayer for the sequel of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are. And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. तो बच्चे यहाँ पे important vocab जो है उसे एक बार अंडरलाइन करें. The very first one is in vain. वेन क्या होता है बेटा, जब किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं होती या आपके एफर्ट्स जो हैं वो यूजलेस जाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इन वेन. लक, लक का मतलब होता है बेटा रिमेन हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश फॉर समवन. छुपे रहना जब तक किसी को आप किसी मुसीबत से बाहर नहीं निकालो, किसी को एम्बुश ना करो. प्लो, प्लो का मतलब होता है मूव इन ए फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर. तेज़ी से पागलों की तरह अनकंट्रोल्ड मैनर में भागना उसे प्लो कहते हैं. तो बेटा इस स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं डैट दिस किडिश डिज़ायर इन द हार्ट ऑफ द शेड ओनर इज़ यूजलेस. जो ये बच्चों वाला डिज़ायर है शेड ओनर्स के दिलों में, ये यूजलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ही कैन नॉट टॉलरेट देयर सैडनेस. जो पोएट है वो इन ओनर्स के दर्द को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं. which they go through when they open the window of the shed waiting for a car to stop and buy things. और क्या दर्द है कि ये जो ओनर हैं शेड के, ये रोज़ अपनी दुकान खोलते हैं, रोज़ शेड खोलते हैं, है ना, इस आस में कि कोई कार रुकेगी, वहाँ इनकी शॉप पे आएगी, इनके शेड पे आएगी और वहाँ से सामान खरीदेगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता. They wait there the whole day and it seems that they are doing a prayer seeking a buyer for their goods. और ऐसा ये पूरा दिन करते हैं और ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना कर रहे हैं बायर को कि वो रुकें और इनकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदें. They pray for the vehicles to step on the brakes and want to hear a car stop by. ये प्रे करते रहते हैं कि कोई गाड़ी रुके, यानी कोई ड्राइवर जो अपनी गाड़ी का ब्रेक प्रेस करे और ये गाड़ी की रुकने की आवाज़ को सुने और जो ओनर है गाड़ी का, जो बायर है, वो इनके पास आए. There are many cars carrying selfish people, but hopefully some may stop by just to ask the prices of the produce grown by the farmer there. कुछ सेल्फिश लोग रुकते हैं मगर वो भी इनसे कुछ खरीदते नहीं हैं. वो क्या करते हैं, वो जो इन्होंने सामान रखा है बेचने के लिए उसके प्राइसेस इंक्वायर करते हैं. That's it. One car did stop there but just to disturb the grass when they back their car and turn around. और एक कार वहाँ पे रुकी, वो ग्रास को ख़राब कर रही थी. ग्रास को डिस्टर्ब करने का मतलब डिस्टर्ब करना नहीं है, ग्रास को ख़राब कर रही थी. उसने कैसे ख़राब किया, क्योंकि उसने ब्रेक मारी और उसने गाड़ी को बैक किया और उसने मोड़ काटा, टर्न अराउंड किया उसने, ठीक है. तो बेटा अगर हम यहाँ पे पैसे 6 की बात करें तो हमारा पैसे 6 कहता है एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस. दे कुडंट, दे हैड नन, didn't it see. No in country money, the country scale of grain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back in the Seine, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. बेटा यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है वो दो हैं. एक तो अंडरलाइन करो रिक्विजिट. रिक्विजिट होता है जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायर्ड या नीडेड. दूसरा सेन. सेन क्या होता है, रियलिस्टिक चीज़ें जो हकीकत में होती हैं.
हकीकत को सीन कहते हैं, सेंसिबल, रियलिस्टिक, ठीक है। बेटा यहाँ पे पोइट कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो रुकते हैं मगर खाली डायरेक्शन पूछने के लिए अपनी डेस्टिनेशन की। कुछ लोग जो हैं वो रुकते हैं टू बाय फ्यूल, फ्यूल का क्या मतलब बेटा, पेट्रोल, अपनी गाड़ी के लिए। पोइट गुस्सा हो जाता है और कहता है डैट दे नॉट हैव एनी आइडिया, ये जो अमीर लोग हैं इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं ये पेट्रोल भी नहीं बेच सकते, क्योंकि पेट्रोल बेचने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसे से पेट्रोल पंप की इन्वेस्टमेंट होती है, मगर इनके पास तो ये भी पैसा नहीं है। और पोइट जो है उसको गुस्सा आता है, वो फील करता है कि यार देखो ये रुकते भी हैं तो इनका मजाक उड़ाने के लिए इनको पता है ये गरीब है और इनसे पेट्रोल के बारे में पूछते हैं। पोइट ऐड करता है डैट द काइंड ऑफ वर्क दिस विलेजर्स डू एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे सेल इट कैन नॉट लीड टू द रिक्वायर्ड अपलिफ्टमेंट। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये जो विलेजर्स हैं ये जो काम करते हैं या जो चीज़ें बेचते हैं इनसे इनकी लाइफ में किसी भी तरह का पॉजिटिव सुधार नहीं आ रहा है, इनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है। द रिसोर्सेज आर टू लेस, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है टू हेल्प देम गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम, जिससे ये अपनी प्रॉब्लम से उभर के बाहर आ सकें। देयर सिचुएशन डिमांड सच ए सोल्यूशन विच वुड बी ए रिलीफ टू पुट देम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम इन वन गो। इनकी ऐसी सिचुएशन है बेचारे गरीब लोगों की, विलेजर्स की, रोड साइड स्टैंड में रहने वाले लोगों की, कि इनको एक सोल्यूशन ऐसा चाहिए जो इनको रिलीफ दे और ये एकदम से एक ही बार में अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। द नेक्स्ट डे द पोइट थिंक्स दैट व्हेन ही इज़ रियलिस्टिक देन ही एक्सपेक्ट द रिच टू विजिट। नेक्स्ट डे जो पोइट है वो कहता है कि अगर मैं रियलिस्टिक हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रिच लोग हैं वो विज़िट करें और इनकी हेल्प करें ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें एक ही झटके में, परहैप्स विद डेथ। तो बेटा ये थी हमारी पोम द रोड साइड स्टैंड। होप आपको समझ आई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।